रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गोपाल अपनी इकलौती बेटी मधु की शादी अरुण नाम के एक बहुत ही अमीर और अच्छे लड़के से करवाना चाहता था, पर मधु शादी से कुछ दिनों पहले ही अपने बॉयफ्रेंड राकेश के साथ भाग जाती है और बेचारा गोपाल अपनी इज्जत बचाने के लिए जारा नाम की लड़की से बात करता है। ए लड़की, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसके बदले मैं तुम्हें कीमत दूंगा। ये पकड़ो कुछ पैसे, बाकी काम होने के बाद। अरे काम क्या है सेठ, ये बोल। कुछ दिनों में मेरी बेटी की शादी है, पर वो मेरा मुंह काला करवा कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। बस अपनी इज्जत बचाने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। शादी वाले दिन तुम बस मेरी बेटी की जगह बैठ जाना और शादी होने के बाद तुम्हारा जो मन करे कर लेना। उसके साथ रहना हो तो उसको साथ रहना या अपने धंधे में वापस चली जाना। हो जाएगा सेठ तेरा काम, पर बाकी का पैसा मैं शादी वाले दिन ही लूंगी, समझा? हाँ ठीक है, मिल जाएगा। बस उस दिन अपने मुंह पर कंट्रोल रखना और थूकना मत। तू अपने काम और मेरे पैसों से मतलब रखना। वैसे भी जारा जो बोलती है ना, उसको पूरा करके ही दम लेती है, समझे क्या? इतना बोल गोपाल वहाँ से चला जाता है और शादी वाले दिन मधु की जगह पर जारा घूंघट डालकर बैठ जाती है। अरुण और जारा की शादी हो जाती है। उनकी शादी होते ही जारा खुद पर और कंट्रोल नहीं कर पाती और अपनी सास उमा पर थूक देती है, जिस पर उमा बोलती है, भाई साहब, आपने अपनी बेटी को कोई संस्कार नहीं दिए क्या? इसने तो मुझे माफ करना, उसने देखा नहीं होगा, घूंघट में है ना। जैसे तैसे जारा और अरुण की शादी हो जाती है और जारा को विदा कर गोपाल भी बिना किसी को कुछ बताए गुपचुप तरीके से शहर छोड़कर दूर चला जाता है और जारा अरुण के साथ अपने ससुराल जाते हुए रास्ते में सोचती है, अबे जारा, कहाँ फंस गई तू रे? ये पागलों की फैमिली पता नहीं कब तुझे अकेला छोड़ेंगे और कब तू इधर से छूमंतर होगी। जारा वहाँ से भागने की सोच ही रही होती है कि वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और उमा जारा को गाड़ी से उतार कर बोलती है, लो बहू, आ गए हम। साला, ये घर है या महल? अरे कौन है तू? और मेरी बहू मधु कहाँ है? अरे हट हलकट, अब मैं ही तेरी और इस घर की बहू है। साला, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी घर होता है। अब तो सारा कहीं नहीं जाने वाली। जो भी हो तुम, निकलो मेरे घर से। मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता। अब जो है ना, वो मैं ही है और मैं ही तेरी बीवी है। और देख, मुझे घर और पति का ना बहुत शौक है, तो मैं तेरा और तेरी इस माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, समझा क्या? मेरी मधु को कहाँ छुपा रखा है? रुक जाओ, मैं अभी गोपाल पापा को फोन करके तुम्हारी हकीकत बताता हूँ। जारा थूक फेंक सोफे पर लेटकर उसको पूरा सच बताती है कि वो कौन है, कहाँ से आई है और किसके कहने पर। पूरी सच्चाई सुन उमा और अरुण के तो होश ही उड़ जाते हैं और जारा उनको धमकी देती है, देख अरुण और मेरी सासू माँ, थोड़ा बहुत कानून ना अपन भी जानती है, तो तेरे लिए यही अच्छा होगा कि तू मुझे अपनी बहू और तू मुझे अपनी बीवी मान ले। और तेरी कसम, मैं ना बहू का फर्ज बहुत अच्छे से निभाऊंगी, सच्ची। ना चाहते हुए भी उमा और अरुण को उसे अपनाना पड़ता है और धीरे धीरे जारा एक अच्छी बीवी और बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां उठा लेती है और दोनों की खूब सेवा करती है। वो अपनी ईमानदारी से अरुण का तो दिल जीत ही लेती है, पर उमा उसको अपनी बहू के रूप में अभी भी नहीं अपनाती। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक दिन जारा उमा के पैर दबाती है। सासू जी,
मैं कितने अच्छे से तेरा ख्याल रखती है, घर का सारा काम करती है, और अब तो अरुण ने भी मुझे अपना लिया है, तो तू काहे को नहीं अपनाती? इस लड़की को ना मैं कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। ना तो खाने का ढंग, ना रहने का, ना बात करने का, गवार कहीं की। तेरी असली जगह जहाँ से तू आई है ना, वही है। तो यहाँ की रानी बनने के सपने मत देख। ज़ारा को अपनी सास की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते अपने रूम में चली जाती है और घर में थूक कर अपने पति के गले लगकर बोलती है, मैं गंदी जगह से आई है ना, इसीलिए तेरी माँ कभी मुझे प्यार नहीं करती, कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करती। क्या हुआ यार ज़ारा, तुम तो इतनी अच्छी हो, ऐसी जगह से होने के बाद भी तुम वहाँ के लोगों से बिल्कुल अलग हो, और तुमने इस घर की सारी जिम्मेदारियां भी कितने अच्छे से उठा ली हैं, और अब तो मैंने भी तुम्हें अपना लिया है। पर सासू तो बोलती है कि मुझे खाने पीने का कोई ढंग नहीं है, बात करने का तरीका नहीं आता, मैं गंवार हूँ, उन्हें शर्म आती है मुझे अपनी बहू बोलने में। तेरे साथ भी ऐसा ही है क्या? तुझे भी शर्म आती है मुझे अपनी बीवी बोलने में? तभी तो तू मुझे कहीं अपने साथ बाहर लेकर नहीं जाता है ना? ज़ारा की बात सुन अरुण को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और धीरे धीरे अरुण ज़ारा को वो सब गुण सिखा देता है जो एक अच्छे घर की बहुओं में होते हैं, और उसको चलना बोलना, कैसे खाना पीना, बात करना सब सिखा देता है। और कुछ ही दिनों में ज़ारा सब सीख भी जाती है, बस अपनी एक आदत छोड़ ही नहीं पाती थी, वो थी थूकने की। ये लीजिए माँ जी आपका खाना। माँ जी अब तो मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई हूँ जैसी आपको पसंद है। थू, अब तो आप मुझे माफ कर दीजिए और अपना लीजिए। जिस दिन तू यहाँ थूकना बंद कर देगी ना, उस दिन मैं तुझे अपनी बहू मान लूंगी। हाँ पर मुझे पता है ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि तू एक गंवार लड़की है और तू अपनी इस आदत से मजबूर है, इसे तू कभी नहीं छोड़ सकती। अपनी सास की बात सुन ज़ारा मन ही मन में अपने थूक फेंकने की आदत को छुड़ाने का संकल्प लेती है, और अब जब भी उसे थूकना होता तो वो वॉशरूम चली जाती या वॉश बेसिन में थूक लिया करती। धीरे धीरे वो अपनी ये आदत भी ठीक कर लेती है और एक दिन वो बिल्कुल वैसी ही बन जाती है जैसा उमा चाहती थी। और एक दिन ज़ारा पूजा कर अपनी सास से बोलती है, माँ जी आरती ले लीजिए और मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। आखिरकार तूने मेरा दिल जीत ही लिया। हाँ। उमा अपनी बहू को गले से लगा लेती है। उमा को ज़ारा पर फक्र महसूस होता है और वो उससे माफी मांगते हुए गर्व से बोलती है, बस माँ जी आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आपकी जगह अगर कोई और भी होता या फिर मैं भी होती तो मैं खुद भी मुझ जैसी किसी लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आपने मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है, मुझे अपना लिया है, और आपकी जिद की ही वजह से आज मैं एक अलग और एक अच्छी इंसान भी बन गई हूँ। थैंक यू माँ जी। और अब उसकी जिंदगी में बस खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं और वो गोपाल को मन ही मन में शुक्रिया करती है कि आज जाने अनजाने में उसकी वजह से उसको अरुण जैसा पति और उमा जैसी सास मिली। सब कुछ ठीक हो जाता है और सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।